नया साल, भाजपा का नया अध्यक्ष यानी नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। बचपन से उनको जानने वाले लोग उनको किस तरह से देखते हैं, इस कड़ी में हम पहुंचे हैं विश्वजीत दुबे जी के पास, जिन्होंने नितिन नवीन और विश्वजीत दुबे जिन्होंने साथ साथ हॉस्टल में रह के पढ़ाई की, साथ साथ मटर गश्तियाँ की और अब ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं और कंपनी मामलों के जाने माने वकील हैं और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में इनसे अक्सर मुलाकात होती है। अब ये बताएंगे कि नितिन नवीन के साथ हॉस्टल लाइफ, स्कूल लाइफ और उसके बाद के लाइफ में क्या क्या हुआ। तो आइए दुबे जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। यादों का कारवां सिलसिला कहाँ से शुरू करें, स्कूल से, हॉस्टल से, कॉलेज से? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छी दोस्ती का मतलब ये है जो आपके सुख और दुख में आपका साथ दे। तो नितिन एक ऐसा ही दोस्त है जो आपके सुख दुख में आपके साथ रहता है, पहली बात। दूसरी चीज़, अगर मैं ईयर 1996 में जाऊँ तो ईयर 1996 में पहली बार मैं नितिन से मिला था हॉस्टल में। और आप उनसे मिल के, ये सिर्फ मेरी ही बात नहीं, कोई भी उनसे मिल के या बात करके इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि उनके पापा बिहार में सीनियर पॉलिटिशियन हैं और सिटिंग एमएलए हैं। एकदम सिंपल और आराम से बात करने वाले, किसी से भी मिल के बात करने वाले, उनका नेचर शुरू से ही रहा है। अब जैसा कि आप समझते हैं, उस समय हॉस्टल में बड़े रेस्ट्रिक्शंस होते थे, तो हम लोग को मिडिल क्लास से हम लोग आते हैं तो 500 रुपये का एक बजट होता था हमारे पास और उसमें हम लोग को 3-4 महीने काटना होता था। उसका भी हम लोग हिसाब रखते थे। तो ऐसा नहीं कि हम रखते थे, वो भी रखते थे और घर पे उसका हिसाब रेगुलर देते थे हम लोग रात को 11 बजे के बाद फ़ोन करते थे घर वालों से। वो भी एक था इसलिए कि उस समय 1/4 कॉल का प्राइस लगता था। तो ये सारी कई चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि पूरे मिडिल क्लास वैल्यू से बिलोंग करते हैं। बाकी जहाँ तक आप सोचें उनके नेचर के बारे में, तो बहुत ही ज़्यादा मेहनती रहे हैं वो शुरू से ही। और एग्ज़ाम के समय पे रात को देर रात तक पढ़ना, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना, खुद तो करते ही थे, साथ में मैं उनका रूममेट था तो मुझे भी रात को बोलेंगे तुम पढ़ो, तुम भी पढ़ो, सुबह जल्दी उठो, और खुद एफर्ट करके चाहते थे कि हम बाकी लोग भी, उनके आसपास के जो लोग हैं, मेहनत करें और अच्छा करें। तो उससे आपको ये समझ में आएगा कि उनका नेचर ऐसा है कि औरों के बारे में सोचते हैं। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं, औरों के बारे में भी सोचते हैं। फिर एक और मुझे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट याद आता है, जब हम लोग एक न्यूज़पेपर, अखबार डिलीवर किया करता था सारे हॉस्टलर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग पढ़ने वाले थे, हम लोग पढ़ लेते थे, लेकिन बहुत सारा बंडल वहाँ पे ऐसे ही रखा रहता था, कोई उसको यूज़ ही नहीं करता था। तो हमने सोचा इसको कुछ यूज़ करना चाहिए, तो हमने उसको इकट्ठा करना शुरू किया और उसके बाद उसको एक कबाड़ी वाले को बेचा और उसकी हमने अच्छी पार्टी की थी एक बार। वो बड़ा मज़ेदार इंसिडेंट था। फिर 1-2 बार हम लोग हॉस्टल से बंक करके, और ये समझ लीजिए कि वो आसान नहीं था, हम लोग को पीछे का एक वॉल बहुत लंबा, उससे कूद के और नीचे उतर के फिर किसी तरह से लिफ्ट विफ्ट लेके हम लोग को बाहर जाके मूवी देखने का पॉसिबल हो पाता था। तो एक बार हमने वो भी किया है। एक बार तो ऑलमोस्ट पकड़े ही जाने वाले थे, किसी तरह से हम लोग बच गए क्योंकि कुछ और लोग पकड़े गए और फोकस हमसे चला गया। तो ये भी हमने अच्छे अपने कुछ मज़ेदार इंसिडेंट्स किए हैं। फिर और तो देखिए, बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह ही ज़्यादातर समय हमारा पढ़ने लिखने में निकला। हम लोग बाहर से आए थे, यहाँ पे अपने आप को प्रूव करना था। तो हम सब ने उस समय मेहनत से ध्यान लगा के पढ़ाई की और उसके बाद स्कूल से निकलने के बाद अलग अलग फील्ड में चले गए। तो स्कूल से निकलने के बाद अलग अलग फील्ड में गए, उसके बाद आप लोगों के रिश्तों में आमतौर से क्या होता है कि शिथिलता आ जाती है रिश्तों में, जब आप अलग अलग फील्ड में चले जाते हैं, मुलाकात नहीं होती बहुत दिन, तो उसको कैसे मेंटेन रखते हैं? जी, ये आप देखें तो सबसे पहले कि हम लोग अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोकेशन पे रह रहे हैं काफ़ी समय से, लेकिन जो हमारा रिलेशनशिप है वो ऑलमोस्ट और बल्कि ज़्यादा प्रगाढ़ हुआ है, क्योंकि हमने एक दूसरे को अच्छे बुरे समय में एक दूसरे का साथ दिया है। और वो जो एक नेचर है आपस में कि
कुछ नहीं तो कम से कम फ़ोन पे बीच बीच में बात कर लें, एक दूसरे की सिचुएशन को समझें। ये सारी चीज़ें हमने मेंटेन की हैं। आप उनको देखेंगे तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि उनका नेचर है कि वो सबको ले के चलते हैं। तो आप ये कभी नहीं पाएंगे कि उनका लाइफ कितना भी बिजी हो गया है तो भी वो आपको फ़ोन नहीं करेंगे आपके बर्थडे पे और विश नहीं करेंगे। कोई भी स्पेशल ओकेजन हो तो वो ज़रूर फ़ोन करके आपको विश करेंगे। और जब आप उनसे मिलेंगे, जब भी हमारा उनका दिल्ली आना होता है तो हमारा मिलना होता है कई बार, तो उसमें आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि वो अभी किस पोजीशन पे हैं। वो बिल्कुल वैसे ही मिलते हैं जैसे हम लोग पुराने दोस्त थे और जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं। विश्वजीत जी, जैसा आपने बताया कि नारा बाद में आया, सबका साथ सबका विकास, और उन्होंने अपने जीवन में अमल करके पहले दिखाया। जब आपके फील्ड अलग अलग हो गए तो ऐसी कौन सी पहली घटना थी जिसमें अलग अलग फील्ड के बावजूद आप लोग मिले और वहाँ एक साथ रहे? उस समय आपको मतलब लगा कि दोनों के फील्ड में, दोनों अपने अपने फील्ड में बहुत ज़बरदस्त हो गए? जी, ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि 2006 में उनका पहली बार एमएलए वाला इलेक्शन हुआ। तब तक मैं उनको एज अ स्टूडेंट ही जानता था क्योंकि हम लोगों को लगभग 1-1.5 साल हुए थे अपना पढ़ाई करते हुए और अपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में लगते हुए। तो उस समय 2006 में एक बार मुझे नितिन ने कहा कि भोपाल में एक प्रोग्राम है। मैंने लॉ भोपाल से किया इसलिए उन्होंने कहा कि भोपाल में एक प्रोग्राम है, जून 2006 की बात है, कि हम लोग चलते हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा चलो। मैंने प्रोग्राम के बारे में इतनी पूछताछ नहीं की, मैं चला गया। वहाँ जाके पता चला कि कोई एक सभा था जिसमें उनको स्टेज पे कुछ भाषण देना था। अब तक देखिए हम लोग एक दूसरे को आपस में हंसी मजाक जितना भी कुछ भी करें, लेकिन स्टेज पे बोलते हुए मैंने नितिन को नहीं देखा था अभी तक। तो मैं खुद बहुत नर्वस फील कर रहा था कि क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। लेकिन जब वो स्टेज पे गए और उन्होंने टॉपिक पकड़ा यूथ के ऊपर और उस पर उन्होंने भाषण दिया, तो मैं तो इम्प्रेस हुआ ही और बहुत खुश हुआ। मतलब मैं बहुत मैं कहूँगा प्लेजेंटली सरप्राइज था, इमोशनल था। लेकिन जो पब्लिक का रिएक्शन था, एक होता है कई लोग भाषण देते हैं, पब्लिक उस पर उतना रिस्पॉन्ड नहीं करती। मैंने देखा कि पब्लिक का बड़ा अच्छा रिएक्शन था। तो मैंने देखा कि ये जो प्रोफेशनल ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है और बड़े कम समय में आया। ऐसा लगा कि ये उनके अंदर ये क्षमता पहले से थी जो अब दिखना शुरू हुई है मौका मिलने पे, जो पहले हम लोग जानते ही नहीं थे, उस पार्ट को डिस्कवर ही नहीं कर पाए थे। तो ये मैं आपको कहूँगा कि ये मेरे लिए पर्सनली बहुत अच्छा एक रेवलेशन था, डिस्कवरी थी। और मैं ये भी मानता हूँ कि उसके बाद से जैसा मैंने देखा है, नितिन ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा अपने प्रोफेशनल करियर में। विधायक से मंत्री बने, मंत्री से फिर अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो क्या आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि अब वो उतना समय निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि व्यस्तताएं बढ़ जाएंगी? तो आपके जो अपने पर्सनल रिलेशन है उसमें कुछ शेयरिंग तो नहीं लग रहा कि हो जाएगी? जी देखिए, हमें एक बात पे क्लैरिटी रखनी चाहिए कि हम लोगों को एक दूसरे के उन्नति से या ग्रोथ से खुशी है। समय एक पार्ट होता है, आपको अच्छा लगेगा ज़्यादा समय मिले, लेकिन समय में क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्वांटिटी नहीं। आप किसी के साथ बैठे रहें और आपस में फ़ोन देखते रहें, जैसे कि आप रिलेशंस को आजकल देखेंगे, लेकिन अगर आप बैठे हैं फ़ोन साइड में रख के अगर 10 मिनट भी आपस में घुल मिल के हंसी मजाक की बात कर लें, एक दूसरे का दुख दर्द बांट लें, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये हम समय समय पर करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष आपके मित्र हो रहे हैं, तो इसमें किन शब्दों में और किस तरह से आप उनको अपनी शुभकामनाएं और भावनाएं दें? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि वो जैसे हैं वैसे रहें, यही उनकी बेस्ट क्वालिटी है। बाकी जो मैंने उनको प्रोफेशनली मैं न्यूट्रली ऑब्जर्व करके देखता हूँ, मैंने ये देखा है कि उनमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं जिससे कि वो बीजेपी को आगे लेके जाएंगे और देश के लिए भी बहुत अच्छा करेंगे। मेरा पूरा मैं ये कहूँगा कि अपना बेस्ट विशेस उनके साथ हैं और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है और वो किसी को डिसअपॉइंट नहीं करने वाले हैं इसमें, बल्कि सबको, जिन्होंने भी ये डिसीजन लिया है, उनको सबको इस बात पे फ्यूचर बताएगा कि ये वो बहुत ही अच्छा डिसीजन था और बहुत ही गर्व की बात होगी। क्या बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी युवा भारत, युवा पार्टी और पार्टी का युवा अध्यक्ष, और उनको शुभकामनाएं देते उनके युवा मित्र। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।